CWE संजय गुजर राजस्थान करौली ज़िले से, और मैं आपको बता रहा हूँ CWE जोन कैसे करनी है, कितना पैसा लगता है, सब कुछ बता रहा हूँ। खाली आपको एक काम करना है, लास्ट तक तो ये वीडियो देखनी है, और जो आपके राइट हैंड में लाल बटन सब्सक्राइब का इसको दबाना है ताकि हर वीडियो आप तक शेयर हो सकती है। तो आप CWE जोन करने के लिए सबसे पहले जलंधर कैंट पे आना है, जलंधर सिटी है, जलंधर कैंट पे आना है। उधर से रामा मंडी से 30 रुपये लगते हैं कंगनीवाल के। कंगनीवाल पे उतर के आपको ये पोर्सन दिखेगा, ये CWE का पोर्सन है। यहाँ पे द ग्रेट खली की एकेडमी है। अब इसके हम अंदर चलते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं, जिम में रिंग सब कुछ जो भी है। आइए तो आप चलते हैं। हाँ, तो ये CWE एकेडमी का वो द्वार है। इधर ये कंगनीवाल गांव है, ये हाईवे, इधर आप उतरेंगे तो ये कंगनीवाल CWE एकेडमी के नाम से है। और ये हम अंदर चल रहे हैं अब CWE के, और ये CWE का है जिधर इधर कार्डियो होता है। ये सीधा पोर्शन है। अब थोड़े आपको दिखा रहे हैं, इधर ये कार्डियो होता है पूरे में। आइए हम अंदर करते हैं और आपको बता देते हैं। CWE जोनिंग लेने के लिए पर मंथ 15,000 रुपये देने पड़ते हैं, 2,500 रहने के और 6,000 खाने के, 2,500 शूज़ के, जो रेसलिंग शूज़ है उनके अलग से लगते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 26,000 पर मंथ देना पड़ता है। वो डाइट है वो अपनी अलग से, तो 35-40 हज़ार के वो आर्थिक स्थिति देख के आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं है, ये लंबी रेस के घोड़े, ये 10 दिन में, 20 दिन में, साल भर में रेसलर आप बन नहीं सकते हैं। इसलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रेसलिंग कुछ लक भी होता है। तो आइए अंदर चलते हैं अपन। और ये CWE की वो एकेडमी है। इधर इसके अंदर रिंग विंग उसको दिखाइए प्लीज दोस्त। तो आपको अभी बताते हैं, इधर खाना बाहर से भी खा सकते हो, अंदर भी खा सकते हो, और डाइट है वो अपनी तरफ से। और इधर खली द ग्रेट खली का ये है, इधर होटल खुला हुआ है ये। और इधर ये अमरूदों के पेड़ लगे हैं, यहाँ पे फ्री में खा सकते हो, इसका कोई पैसा नहीं है। और जो आपको डाइट प्लान भी बताऊंगा, डाइट खाली 7 दिन फॉलो करना है उसको। और आपको जब भी इधर खली सर की एकेडमी में आना है तो सैटरडे को क्या खली सर इधर ही रहते हैं। जो नाइट को शो होता है मतलब फिक्स 7 बजे से चालू होता है, 9:30 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे, 2-2.5 घंटे का शो होता है। वो द ग्रेट खली इधर ही रहते हैं हर सैटरडे। और अगर आपको ज़्यादा सूचना चाहिए इसके और बारे में तो मेरा इंस्टाग्राम है CWE संजय गुजर के नाम से, उस पर फॉलो करें और उस पर मैसेज कर दें, मैं बता दूंगा आपको। और कोई भी दिक्कत है तो यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दिखाई दूंगा। आइए अंदर चलते हैं, अंदर आपको मैं रिंग दिखाता हूँ। और ये पूरा आपने पोर्शन तो देख ही लिया होगा। ये सारा कुछ इधर धूप लगी है, एक नंबर का, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इधर। खाली इधर वही दिक्कत है, गरीब गुंडे की एकेडमी मतलब नहीं है, गरीब गुंडे के लिए रेसलिंग नहीं है। इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, प्रोटीन भी आती है 5-6 हज़ार रुपये। तो आप देख सकते हैं। डाइट प्लान तो मैं आपको बताता हूँ। और ये CWE है पूरी, और अंदर से आपको रिंग दिखाता हूँ, एंट्री दिखाता हूँ, एंट्रेंस सब कुछ है जो भी। आइए। और गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं। इधर गर्ल्स है एक विद्यालय नाम से। और ये हमारी CWE एकेडमी, इधर दर्शक बैठते हैं पूरे। अभी तो लाइट बंद कर रखी है, ये दर्शकों को दिखाइए बैठने का। ये पोर्शन, इधर ये सारे दर्शक बैठते हैं इधर। ये ऊपर जाने की सीढ़ी है जो हम आपको बाद में लेके चलते हैं। और आपको हम इधर कैमरा से नीचे दिखाइए, नीचे दिखा देते हैं। ये पट्टे दिखाइए नीचे वाले। ये रहते हैं ये 2-2, 3-3 इंच के। और मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, अगर आपको क्लीन दिख जाए तो। ये रिंग होती है, रिंग ये लकड़ी के पट्टे होते हैं। और ऊपर ये है, ये बाकी लोह का पोल है ये। और इधर ये दर्शक बैठते हैं, इधर 600-700 बंदे आ जाते हैं उधर से इधर तक। और इधर एंट्री होती है बंदों की जो रेसलिंग करते हैं। और इधर द ग्रेट खली बैठते हैं इस पंखे के नीचे। इधर कमेंट्री होती है, इधर बाकी पब्लिक बैठी रहती है। और वो ऊपर है जो आपकी जिम है, वो मैं जिम भी आपको दिखाता हूँ। तो आप आसानी से इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत खाली उसी की है, मनी की। वो मनी है भी चाहिए। और डाइट तो आप हिसाब से 40 हज़ार 35 हज़ार नॉर्मल मतलब पर मंथ निकल जाता है इधर पेमेंट का। और अभी जिम भी कर रहे होंगे कुछ बंदे, तो चलते हैं आप ऊपर। आइए, ये सीढ़ी है ऊपर की, ये 3 मंजिल है।
और इसमें ही जिम है, सब कुछ इसी के अंदर। अभी जिम तो कोई कर नहीं रहा, बाकी जिम की आजकल जिम भी तरह तरह की आ गई, तो जिम मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपकी डाइट और वर्कआउट। तो इसी जिम से हो सकता है, इसी जिम से बहुत से बंदे जो बॉडी बना रहे हैं। इधर भी बहुत धांस हुए, मैंने पहले इससे पहले भी वीडियो डाली है, वो बॉडी बिल्डरों पे ही डाली है। ये जिम है, ऊपर से भी हम रेसलिंग का वो देख सकते हैं इधर नीचे, और ये अपनी जिम है पूरी। इधर जिम बेशक है पुराने टाइप की, लेकिन अच्छी है। इधर वो मशीनें हैं जो अपनी बॉडी के लिए चाहिए, जो ज़रूरत है वो सारी है इधर। और इधर आराम से हम जिम कर लेते हैं। एक ही मशीन में 4-5 वो चीज़ें। और अपने ये हरियाणा के अश्विनी, इनके भी इंस्टाग्राम है, किस नाम से, अश्विनी नाम से, अश्विनी सोनी नाम से, 7 फुट के बंदे हैं ये, CW के सबसे बड़े बंदे हैं। इधर आप देख सकते हैं साइकिल चला रहे हैं, बहुत हैवी बंदे हैं। बाकी ये आपने जिम तो देख ही ली। अभी आपको हम बताते हैं डाइट प्लान, डाइट के बारे में। आइए भाई साहब मोबाइल पकड़ेंगे। तो डाइट प्लान का ऐसा जुगाड़ है, प्लीज़ दोस्तों आइए बाहर चलते हैं। वो उसी मार्केट से इधर पानी मोटर सब कुछ है इधर, ये बाहर का नज़ारा है। हर सैटरडे जो होता है, संडे की छुट्टी होती है, संडे के दिन ना आए तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ लें मेरे को, तो मैं बता सकता हूँ खली सर इधर है या नहीं है। सैटरडे को तो कन्फर्म इधर होते ही है का सैटरडे अगर बाहर निकल जाए तो वो बात अलग है। ये ज़्यादातर सर इधर रहते तो रोज़ आते हैं, संडे को छोड़ के खाली। और किसी को ज़्यादा ही पूछना है, खली सर से मिलना है, पिक्चर लेना है, और अगर मेरे कोई थ्रू आता है तो मैं निकलवा सकता हूँ। वो है सैटरडे के दिन, सैटरडे के दिन या गैर भी दिन अगर इधर होते हैं, आप सूचना ले सकते हो तो इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं। CW चंद्र गुजर के नाम से इंस्टाग्राम है मेरी। और आइए इधर बैठते हैं, इधर आपको हम डाइट का बताते हैं। तो डाइट का ऐसा जुगाड़ है, 6 फीट हाइट होने पे आपको चाहिए 35 से 4000 कैलोरी। जो अपने देसी बंदे गांव के वो भी बॉडी बना सकते हैं, खाली मसल्स तोड़ने का काम है, वर्कआउट करते हैं आप तो अपने दूध है वो बहुत हैवी चीज़ है। दूध में 1 लीटर दूध में 900 कैलोरी होती है और 30 ग्राम प्रोटीन होती है। अगर आप रोज़ का 3 लीटर दूध पीते हैं तो 2700 कैलोरी हो जाती है और 90 ग्राम प्रोटीन हो जाता है। उसके साथ आप अगर 250 ग्राम प्रोटीन जोड़ लें तो ये 100 ग्राम प्रोटीन, पनीर में 25 ग्राम प्रोटीन होती है। तो जो चीज़ अपनी देसी से हो सकती है उसमें पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी बोलते हैं कि गेनर खा के या प्रोटीन लेके, प्रोटीन वो चीज़ है मतलब जो ज़रूरी खाने से नहीं होती, वो प्रोटीन पूरा करता है। इसलिए 5000 रुपये इन्वेस्ट में जाते हैं, बाकी उसके लिए धुआं निकल जाता है अच्छे का। 5000 में बोल देते हैं बॉडी बन गई एक डिब्बे से। अगर डिब्बे से बॉडी बनती तो गाँव की दादी दादा सब बॉडी बिल्डर होते, पर उससे बनने वाली बॉडी नहीं है ये। खाली है वर्कआउट का, और हफ्ते में सिर्फ 1 वर्कआउट 1 बार करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2, पर लगातार नहीं, क्योंकि एक बार जो मसल टूट जाती है रिकवरी के लिए उसे 72 घंटे लगते हैं। और कोई भी सवाल है आपका, जैसे मोटा है उसे पतला होना है, उसका भी गाइडलाइन है। इधर कोच है हमारा भरत सोलंकी नाम का, वो आपको पूरी लाइन देगा। वो खाली पैसे लेता है, मैं पैसे नहीं लेता हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। लेकिन किसी को जैसे भारी पने पतला होना है या ज़्यादा पतला मोटा होना है तो उसके लिए सबसे जो कैलोरी होती है वो होती है तली चीज़ में, जैसे समोसा, बर्गर, ऐसी चीज़ ज़्यादा खाएं, केले ज़्यादा खाएं खाली 7 दिन। जैसे 2 किलो केले खाएं, 1 किलो दूध पिएं, तो इसमें क्या है, प्रोटीन तो आपकी नहीं है लेकिन आपकी बॉडी का जो फैट है वो बढ़ जाएगा, जो पतले दुबले हैं उनके लिए। और इस CW में कभी भी आपको खली सर से मिलना है तो खाली सैटरडे के दिन आएँ। और अपने राजस्थान वाले आते हैं तो मेरे को नहीं लगता सैटरडे के दिन कोई ट्रेन आती है, पर ऐसे आए तो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। और पूरी वीडियो देखें और सारी वीडियो देख के सब्सक्राइब करें चैनल, यार दोस्तों पे करवाएं। आपका अपना यार है यारो, जब आप सपोर्ट करोगे तो भाई तो ऑटोमेटिक ही सुपरस्टार तो इधर ही है। वैसे अभी तक मैंने 90-100 मैच खेले, जिनमें से 4-5 मैच हारा हूँ टोटली, बाकी सारे मैंने मैच जीते हैं। इधर वर्कआउट होता रहता है। तो कभी भी आपको ऐसे डाइट का जैसे ज़्यादा सिस्टम बिगड़ रहा है और हैवी चाहिए तो इधर कोच है, ट्रेनर है जिम का, वो ट्रेनिंग देता है ऑनलाइन आपको बता सकता है सब कुछ।
उसलिए आप देख सकते तो मैं उसको आपको बता सकता हूँ। लेकिन आपको अगर नॉर्मली में गांव से देहात से अपने से तो उधर तो दूध केले की भरमार है, तो 2-3 लीटर दूध रोटी ज़रूरी नहीं है। डाइट फॉलो करने में रोटियाँ ही नहीं खानी पड़ती, वो मन की चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। पर जो ज़्यादा ही पतले हैं वो तली चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे समोसा हुआ, ये तली हुई चीज़ है, ये ज़्यादा फैट बढ़ाती है। एक समोसे में 250 ग्राम प्रोटीन होती है। बाकी मैं चिकन अंडा तो खाता नहीं इसलिए लाइन नहीं देता, लेकिन अंडे के बारे में बता देता हूँ। एक अंडे में 70 कैलोरी होती है और 6 प्रोटीन होती है, 6% उसमें प्रोटीन होती है। तो ऐसे आप 10 अंडे खाते हैं तो 700 हो जाती है प्रोटीन। लेकिन इससे बढ़िया तो दूध है ना अपना, दूध 1 लीटर दूध पिए, 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगी और 900 कैलोरी मिलेगी। अगर 3 पीते तो 3000 कैलोरी में आपकी बॉडी, अगर 7 दिन में आपका 500 मतलब आधी किलो वेट तो बढ़ेगा नॉर्मली में, अगर उसमें केले ऐड हैं तो। केले का काम है फैट बढ़ाना। और बाकी आप देखते हैं नए बंदे भी इधर एडमिशन के लिए आते रहते हैं, इनको भी दिखा दें, चलते रहते हैं। नहीं खली सर नहीं है इधर। और अभी आपने देखा ये नए बंदे आए कुछ एडमिशन के लिए से आते रहते हैं। और आपको जॉइंट अंदर बता देता हूँ, जो हाइट है, हाइट ऐसी है, अगर जिसके पास ज़्यादा हाइट है उसके लिए WWE जाने के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और ये अपने शिवा अन्वेकर महाराष्ट्र से अपने खास ब्रदर है, अपने गांव में भी घूमे हुए हैं। और देखा होगा इनका भी इंस्टाग्राम पे शिवा 1996 आईडी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी मैं जो आपको बता रहा था, WWE जाने के लिए इधर के फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं कोई भी, लेकिन आपकी क्वालिटी क्या है उसके थ्रू। और फॉर्म आते हैं WWE के, वो कोई भी भर सकता है, लेकिन उसमें एथलीट या कुछ ऐसा होना चाहिए अलग से। जो भी मतलब कोई भी बंदा है कहीं का भी, कोई से लाके का, वो WWE के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई आने से पहले WWE इंडिया या HHH जो कंपनी का मालिक है विश्व, वो सारे उस पर मतलब न्यूज़ डाल देते हैं कि ट्रायल आउट लेने वाले इंडिया में, मुंबई में जो ट्रायल आउट होते हैं उनमें आप भर सकते हैं अपनी तरफ से। बाकी रेसलिंग है वो प्लस पॉइंट है अपना, क्योंकि उधर रेसलर चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एथलीट चलते हैं उधर बंदे, कोई भी जिसके पास कोई भी, जैसे अपना बाहुबली था, बाहुबली का रोल दिया है उधर WWE में, तो वो भीम का रोल किया था उसने। और जो सौरभ गुजर था उसने भी महाभारत में किया है। ऐसे बहुतों ने रोल किए, तब जाके उधर एक जीत रामा था, वो पहलवान कुश्ती का पहलवान उधर गए थे। तो मतलब कुछ क्वालिटी होनी चाहिए बंदे के अंदर, और वो WWE से ले लेती है। और बाकी इधर का मामला ऐसा है, WWE ज्वाइन करने के लिए रेसलिंग लंबा टाइम इसलिए है, करोड़ों का मालिक एक दिन में तो बढ़ने वाला नहीं। तो रेसलिंग है जीके की तरह, इसे कितना भी पढ़ो उतना कम है, तो जितना सीखो उतना कम है। अब उनका टाइम देखा जाए, अंडरटेकर, रोम रेंज, उनको 20-20, 25-25 साल हो गए। हम इधर 2 महीने में, 4 महीने में उनकी बराबरी करना चाह रहे हैं, तो वो होता नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हर न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू। ये गाड़ी चल रहा है रेसलिंग का, फर्स्ट क्लास का। उसका क्या मतलब जब तक नहीं आएगा तब तक मारो। सब लोग मारेंगे, जिसका हो गया वो भी मारेगा। तेरा अच्छा है उसके बाद में मारेगा। पीछे की ओर पीछे फिर आगे में पीछे। Yeah.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 1, शिवा का था शिवा तो भाई है जाएंगे आपकी शक्ल हाँ लेने नहीं गया कोई गया तो हम भी तो गए थे बताइए ज़्यादा दूर नहीं होगी बहुत बढ़िया काम है।
गर्दन का थेरेपी कराना चलो मैडम। ये सब बैंक मार देगा ऐसे ही। ये बैंक का चले गया क्या बस ऐसे अभी दिखाते हैं हम आपको जिम का वर्कआउट चल रहा है। देखिए घुटनों के लगे हुए हैं जिम में। ऊपर लेके ठीक है। ये घूमेगा ना तुमने ठीक है। बम्प लेना है ठीक है। बैक पे आने से बम्प ये
जी हाँ, आज का हमारा तीसरा मैच होने वाला है शिवा वर्सेस अजय के बीच में। और ये शिवा अजय पे भारी पड़ते, अजय कॉर्नर पे पुश किया शिवा ने और ये चॉप मार दिया है शिवा ने अजय को। Let's see what अजय और यहाँ पे दीवार आगे करने का जो है और इस बार अजय पीछे फेंकते हुए शिवा को और यहाँ ओ अजय ने अपना शॉट ले मारा है शिवा को और यहाँ शिवा ने यहाँ पे डबल मारा और आपने कितने शिवा के द्वारा, लेकिन अजय शिवा से बहुत ही स्मार्ट शिवा बचे। ओह माय गॉड, शिवा चॉप मार के अजय को रोक दिया। ओह बेहतरीन ड्रॉपिंग बाय अजय। यहाँ पे अजय जस्ट पड़ी पे दे लेकिन बिल्कुल कर दिया है शिवा ने। और शिवा पूरा मार के शिवा अजय को, शिवा इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे और यहाँ शिवा अजय को डाउन करके और यहाँ पे शिवा अजय को कॉर्नर पे किक करते हुए ओह शिवा अजय को चोक कर रहा जो नीचे मूव। ओह यहाँ पे बिना से किक कर दिया है शिवा ने अजय या शिवा चोक कर। जी हाँ, शिवा को थोड़ा चोक कर। देख हम कौन राजा बंदा चुना। शिवा ने छक्का बनाया हुआ है मैच में, शिवा की कोई टक्कर ही नहीं है। शिवा भारी पड़ते हुए अजय पे और यहाँ कॉर्नर पे शोल्डर ब्लॉक देते हुए शोल्डर क्रैश देते हुए शिवा के और यहाँ शिवा इस मूव के लिए जाने वाले शिवा खेल रहे। ओह इस गन का फिर और ये बैक व्यवहार कर रहे हैं शिवा, उनके हर एक बॉडी पार्ट को शिकंजा। शिवा लग रहा है कुछ ओह मुझे लग रहा है शिवा बोर हो गया जैसे खेल के अब बाल और काट रहे शिवा के बाल को चोक करते हुए शिवा करना कर चाहते हैं। इस शिकंजे में कसा हुआ है शिवा ने, अजय को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो उस बात भी कर सके और ये उठने की कोशिश कर रहे हैं अजय, मुझे लगता है। और ये पंच दिया है, अगेन पंच दिया है बहुत ही शानदार तरीके से मुझे लगता है। और ये बहुत ही शानदार बहुत ही हल्के में ले रहे शिवा, लगता है शिवा को और एग्रेशन दिखाने की जरूरत है। शिवा शिवा को पीछे ले जाते हैं। जी हाँ, मुझे लगता है शिवा को यहाँ पे और एग्रेशन की जरूरत है, इतने आसानी से वो अजय को हरा नहीं सकते। सही कहा आपने, इतनी आसानी से तो अजय को नहीं हरा सकते, मगर मुझे लगता है अजय का तरीका है कि कैसे वो शिवा को थकाए, क्योंकि शिवा बहुत जल्दी ढीले पड़ जाते हैं। और ये स्प्लैश और शिवा का कुछ भी मुझे लग रहा है और यहाँ पे अजय डाउन हो गए। क्या ये 3 होगा? ओह विस्फोटते हुए चिढ़ाते हुए शिवाजी खेल रहे हैं शिवाजी के सामने।
ऐसा खेल ना खेलने शिवा, मुझे लगता है ऐसा खेल उन्हीं के ऊपर भारी पड़ सकता है। बहुत ही हल्के में ले रहे हैं शिवाजी को। लग रहा है शिवा को आ जाएगा बिल्कुल भी। आराम से अपने बालों को बांध रहे हैं, जरा भी डर नहीं मजे शिवा। ले रहे हैं शिवा। और ये क्या, और ये क्या, शिवा का क्या ये वो कॉन्फिडेंस उन पे भारी पड़ेगा। क्या अजय अपने वापसी कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि शिवा इस मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि अजय जब वापसी करेंगे तो इतनी आसानी से वो मौका नहीं देंगे कि शिवा इस मैच में समझ भी पाए। ये कैसा तरीका था, और बहुत ही शानदार साइड स्लैम। एक तरफा मैच जा रहा है अभी, और मुझे लगता है कि वाला के साथ हेलो ने ओ माय गॉड शिवा यहाँ पे अजय को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं अजय को, मजाक में। क्या ये उन पे भारी पड़ेगा? और यहाँ शिवा चल रहे हैं ड्रॉप पे, सेकंड ड्रॉप पे, और अगर इसको और यहाँ उनकी तीसरा क्या यही मौका है अजय के पास वापसी करने का मैच में भी, मुझे लगता है। और एक क्लोज लाइन भी है, वो और एक क्लोज लाइन भी है, और ओह माय गॉड, डेली सुप्लेक्स दिया है, और ये जितना हल्का में ले रहे थे शिवा अजय को, अजय उतना ही भारी पड़ जाएगा शिवा पे। और जब शिवा कह रहा था ओ शिवा बात आने लगेंगे तो नहीं सारे के बात आ चुके हैं। और यहाँ शिवा अजय से बच के जाते हुए मुझे लगता है शिवा पूरी तरह थक गए। ओह माय गॉड। और यहाँ अजय ने शिवा के मुंह पे मुझे लगता है इसी थप्पड़ का इंतजार था जो शिवा के मुंह में पड़ा है। मुझे बहुत ही पसंद आया जो ये थप्पड़ अभी मारा है उसके गाल पे गुजरा है, और टच किया है। मुझे लगता है ये क्या, ओ माय गॉड, ये अपने फ्री शॉट दे दिया है शिवा ने। मुझे लगता है और ये खत्म होगा। 1 2 oh my god, unbelievable kick out on 2। शिवा ने फिर करने में थोड़ी सी देर और देखने लायक किक आउट था, हार मानने के लिए तैयार नहीं है अजय। अजय जो कि तेलंगाना से है, इतनी जल्दी से हार नहीं मानते। और एक किक मारी है, मुझे लगता है वो फिनिशी बहुत बेहतरीन गिरेगी। आज फिनिश है, काउंटर किया है। 1 2 shake। और यहाँ शिवा डाउन हो गया और अजय अपने फिनिशर की ओर इशारा करते हुए फिनिश बुला रहे हैं। किस मुंह के लिए? क्या सुपरमैन पंच के लिए जा रहे थे? ओह माय गॉड। अरे सुपरमैन पंच की तैयारी थी, मगर मुझे लगता है और ये उठा लिया है। मुझे लगता है फाइट पॉइंट्स के लिए जा रहे हैं। ओ दे दिया है, काउंटर किया है। 1 2 3।
होने वाली है संजय गुर्जर वर्सेस अज्जू भाई के बीच में। और यहाँ पे मेरे साथ मिस्टर चीकू चौहान। थैंक यू। तो आज वापस आ चुके हैं, इस शुरुआत कर चुके हैं और ये पहला मैच है अजय वर्सेस संजय और शुरुआत हुई है एक थप्पड़ से। आप जानते होंगे अगर थप्पड़ से शुरुआत की जाए शो की तो उसका लास्ट में नतीजा क्या होता है। कुछ भी हो धमाकेदार होने वाला है। देखते हैं यहाँ पे संजय गुर्जर क्या हुआ करते हैं। और यहाँ पर शुरुआत की दोनों ही रेसलर अपना दम दिखा रहे हैं और ये बहुत ही शानदार और डबल आर्म ड्रैग संजय गुर्जर ने उसी पे भारी किया। एक कदम बढ़े थे संजय गुर्जर। यहाँ पे मैच में वो दिखते हुए यहाँ पे संजय गुर्जर अज्जू भाई पे भारी पड़ते हुए ओ अजय को दिखाना चाह रहे हैं कि तू मेरे कंधे का पसीना भी नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे अब अज्जू भाई क्या करने वाले देखते हैं। शुरुआत की है वो ये क्या अजय मुझे लगता है आप सबमिशन में लेना चाह रहे हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं अजय। 1 2 और दिखाओ चेक ने दिया है कि और ये बहुत ही शानदार तरीके से अजय ने परेशान हो गए। अजय ने परेशान होकर उनके बालों को खींच के उन्हें नीचे गिरा दिया। यहाँ पे थोड़ा मार दिया अजय ने संजय गुर्जर को। किक मारते हुए अजय संजय गुर्जर मैच का मजा उठाते हैं। आपको क्या लगता है मिस्टर चीकू चौहान आपके तजुर्बे से? मैं तो आपको बताना चाहता हूँ जो संजय है वो बहुत ही शानदार रेसलर है और उस तरीके से अजय के मुकाबले में कदकाठी में लंबे हैं और चौड़े हैं और ये क्या अजय भी किसी से कम नहीं और ये क्या है बहुत ही बेहतरीन सुप्लेक्स काउंटर ले गए हैं और किक आउट। जी हाँ, खुद को साउथ के शेर समझते हैं अजय जो कि तेलंगाना से है। अपने आप को किसी से कम नहीं समझते भले वो काटी में संजय यहाँ पे एटीट्यूड से अजय की एटीट्यूड से मैं बहुत प्रभावित हूँ। यहाँ पे कॉलर भी ले जाते हुए चॉप मारा और ये चॉप भी है मुझे लगता है इसका तो असर नहीं हुआ होगा संजय गुर्जर पे क्योंकि संजय को ये बेहतरीन क्लोज है सीधा बगल पे दी है और ये मुझे लगता है आगे कवर के लिए गए 1 2 और किक आउट। संजय गुर्जर का कान पकड़ते हुए मुझे लगा उनका कान सुन हो गया है उसकी वजह से। संजय गुर्जर जो है वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे भले ही अगर कितनी भी कोशिश कर ले चाहे वो कुछ भी करें। आज जैसे कि देख सकते हैं आज उन्होंने चॉप्स दी स्ट्राइक्स मारे बहुत सारे पंच के और आप देख सकते हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन ऑडियंस को बता रहे हैं। जी और का पूरा साथ हमारे संजय गुर्जर के साथ। जी और ये संजय गुर्जर ने करिया संजय गुर्जर की तरफ से बहुत ही बढ़िया दोनों ही रेसलर चक्कर खा के गिर चुके हैं। दोनों ही मुझे लगता है वो जी हाँ, चक्कर खाने के बावजूद गुर्जर ने अपने हिम्मत और साहस से संजय को डीटी मारा लेकिन यहाँ पे संजय गुर्जर इतनी आसानी से हारने वाले नहीं है। उन्होंने किक आउट किया हाथ में वर्क करते हुए सीधा उन्हीं हाथों पे पड़ गए हैं जिस हाथों से इस अजय को घुमाया था उन्होंने। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा मार दिया है एल्बो मार दिया है संजय गुर्जर। जी हाँ सही कहा आपने उन्हीं अपनी हाथों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अजय। आज मुझे जो लग रहा है वो अलग ही एक मूड में है क्योंकि पहले वो जो आते थे बहुत कूल रहते थे और बहुत ही अलग ही परफॉर्मेंस करते थे पर आज मुझे उन लोगों को अलग देखने को मिल रहा है गुस्सा देखने को मिल रहा है जो मैंने कभी अजय में देखा नहीं। गुस्सा देखने को यहाँ पे छुपाई और यहाँ पे हमें देखना है कि छुपाई अपनी किस मुंह की ओर और ये बहुत ही शानदार कैच दिया है। देखते हैं आगे क्या करेंगे और ये बचा दिया है और ये क्लोज में थ्रो और ये क्या प्रोग्राम बहुत ही शानदार प्रोग्राम है एक और प्रोग्राम
मुकाबले में अजय बहुत ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। और ये पकड़ा है लगा दी। यहाँ पे जनाब में लोग किया संजय गुजर करना चाह रहे हैं संजय गुजर। जवाब दिया है अगर उनकी जो यहाँ पे संजय गुजर ने अपने मुंह की ओर जा रहे हैं। संजय गुजर की अपने फिनिशर में उठा लिया है संजय गुजर ने। निकाल दे, अच्छा आएगा। और आप क्या कहना चाहेंगे हिमांशु रॉय? आज बहुत दिनों के बाद हमें मिलेगा एक टैग टीम मैच देखने को। जी हाँ, यहाँ पे दोनों ही बेहतरीन टीम है। एक नंबर सुपर बॉय और सिवा की टीम और उनके साथ है नए अपडेट होशियार अमेज़न। क्या अभी तो मैच की शुरुआत ही नहीं हुई है, हो चुकी है। और ये गोल्डन बॉल में आए हैं और ये नगर और एक सेंटर
ऊपर सुपर बॉय, जैसे उन्हें एक कंधे पर उठा लिया जैसे किसी चींटी को उठा के लाए हैं एक कॉर्नर पे और सीधा छकड़ लिया है, किसी कंधे में कस लिया है। अब इधर गौर इनके अंदर आ चुके हैं अब शिवा, और ये कोना दिया है शिवा ने, और एक और किक, मौका नहीं दे रहे हैं कि संजय गुजर को टैग दे सके, और संजय गुजर टैग के लिए तड़प रहे हैं। जी हाँ, आज शिवा का हमें अलग ही रूप देखने मिलेगा इस रिंग में। सुपर बॉय और शिवा, ये कुल संजय गुजर चेस के ऊपर चढ़ के निकल गए, सांस रोकने की कोशिश की थोड़ी सी शिवा, और ये टैग लिया है, अंदर आ चुके हैं दोबारा सुपर बॉय, मुझे लगता है, और एक और किक, और ये बहुत ही शानदार शोल्डर शिवा, और ये पावरफुल शोल्डर, मुझे लगता है इसकी आखिरी बात निकालने की कोशिश कर रहे हैं सुपर बॉय। जी हाँ, यहाँ पे आपको ताकत का प्रदर्शन देख लीजिए। और ये क्या, इसे कहते हैं स्नैप मेरा थप्पड़। जी, यहाँ पे कमजोर नस पकड़ लिया है सुपर बॉय, और यहाँ पे शिवा ने कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। अमेरिका भले ही कम हो, मगर अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है, जो खूबी है, वो शायद सुपर बॉय और शिवा को भारी पड़ सकती है, और थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं दोबारा, मगर बिट करने में हर बार, और बहुत ही शानदार है ये, यहाँ पे पिछले 3 हफ्ते ये सर इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। हमने पिछले 3 हफ्ते से देखते हुए आ रहे हैं। क्या हमें सर आज भी बिछानों का हमें इस रिंग में दिखाएंगे? और ये टैग लिया है, आगे आ चुके हैं शिवा, और ये किक, और शिवा ने हमें को उठा लिया है, यहाँ पे एल्बो मारते हुए उन्हें कॉर्नर में ले आया है, और यहाँ पे शोल्डर प्रेस दिया है। शिवा ने उन्हें चोक किया, और यहाँ पे स्नैप कर दिया। ओ ये दो टैलेंट की किक थी, और जो कि बहुत ही वीक किक थी, हल्के में ले रहे हैं, वो बहुत ही हल्के में, उन्हें नहीं लग रहा है कि हमें सर उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे मुझे। और ये जो किया है मैंने किया है, और ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, जरूर छक्का लगा है, तो फिर में क्या फेंक उठाएगा, अब ये जा चुकी है संजय गुजर ने, और तरफ रहे हैं टैग के लिए, और ये फेंक उठा है, और ये और है संजय गुजर है इनके अंदर, और शिवा ने कोई भी तरक्की है तक किया है, और ये बहुत ही शानदार क्या खींची है, और ये जाएगा, करने के साथ ही प्राइड की पूरी फाइनल होने लगी। और ये खा लिया है, और ये क्या, हे माय गॉड, ये सुपर बॉय ने बाहर खींच दिया है, और रेफरी ने यहाँ पे चीज करते हुए सुपर बॉय और शिवा की। यहाँ पे सही है, क्या दोनों दोनों लोग करते हैं? और ये जीते, अटैक लिया है, अंदर आ गए हैं सुपर बॉय, और किक मारी है, क्या करने जा रहे हैं ये देखने वाला, और ये खा लिया है अमेजर को, और ये क्या? यहाँ पे ये अपना फिनिशर दे दिया है, टैग की फिनिशर, 1 2